एक स्त्री पुत्र मोह में पागल। कुछ सदी पूर्व की बात है। तब हमारे गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष इस धरती पर थे। तभी उसी गांव में एक महिला थी जो बड़ी पुण्य आत्मा थी। उसके दरवाजे से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। वो महिला सभी गुरु का बहुत आदर सत्कार करती। उसका एक बेटा था जो कि काफी मन्नत से हुआ था। कुछ दिन तो काफी हंसी खुशी बच्चे के साथ निकल जाता है, लेकिन बच्चा जैसे ही 5 साल का होता है थोड़ा बीमार रहने लगता है। उसे काफी वैद्य को दिखाते हैं पर आराम नहीं होता। कुछ दिन जैसे तैसे बीतते हैं। अब वो 10 साल का होता है। उस औरत ने सुना था कि एक सिद्ध पुरुष आए हैं जो बहुत शक्तिशाली है और उनके पास दिव्य शक्ति है। वो किसी को भी ठीक कर देते हैं। महिला अगली सुबह उन गुरु के पास अपने बच्चे को ले जाने वाली थी कि अचानक उसी रात बच्चा इतना बीमार हो गया कि उसने अपने प्राण त्याग दिया। अब वो महिला अपने बच्चे को गोद में लेके इतना बिलख बिलख कर रो रही थी, लेकिन उसका दुख कोई नहीं देख पा रहा था। उस महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाकर बोलती रही, हे भगवान, मेरे प्राण ले पर मेरे बच्चे को जीवित कर दो। लेकिन विधि का विधान कहाँ बदलता है। अब वो अपने बच्चे को लेकर हर मंदिर हर गुरु के पास जाती, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। तभी उसको उन गुरु के बारे में याद आता है। फिर उसने गौतम बुद्ध के बारे में पता लगाया। फिर उनके आश्रम में जा पहुंची और अपने बच्चे को गौतम बुद्ध के चरणों में लेटा दिया और बोली, हे प्रभु, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। आपने बहुत कुछ किया है इस दुनिया के लिए, बस मेरे लिए कर दो। आप जो बोलोगे वैसा मैं करूंगी। वो महिला अपने बच्चे के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। तभी गौतम बुद्ध सब समझ गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तेरे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो, तुम्हें उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर मुझे देना होगा, फिर मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। महिला बिना कुछ सोचे समझे चावल लाने भागी, लेकिन उसे हर जगह यही सुनने को मिला कि किसी का बाप मर गया, किसी की पत्नी, बेटा, पति, माँ तो किसी की बहन। उसे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। अब तक उस महिला को समझ में आ चुका था कि हर कोई मेरी तरह दुखी है। अब उधर गौतम बुद्ध के जितने शिष्य थे बोलने लगे, गुरु कैसे करोगे इस बच्चे को जिंदा। उस महिला को अपने उम्मीद तो दे दी, कहीं कुछ गलत न हो जाए। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं गलत होगा। अब तक वो समझ गई होगी, तभी वो महिला एकदम बुरे हालत में आती है और अब वो रो नहीं रही थी, बस शांत थी। गौतम बुद्ध बोले, क्या हुआ, मिला चावल? महिला ने कहा, नहीं गुरुजी, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की जान गई है। तब गौतम बुद्ध समझाते हैं, ये सृष्टि का नियम है, जो आया है उसको जाना भी पड़ेगा। कोई भी इंसान इस दुनिया में अमर नहीं है, हर किसी की मृत्यु निश्चित है। ले जाओ, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करो। महिला गौतम बुद्ध को धन्यवाद करते हुए अपने बेटे को लेकर चली जाती है। कहानी से सीख, हम किसी भी वस्तु या इंसान से कितना भी मोह कर ले, पर जो इस धरती पर आया है उसे जाना होगा, यही नियम है। कोई भी इंसान हो या जानवर अजर या अमर नहीं होता, सबकी मृत्यु निश्चित है। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हो एक और अच्छी कहानी के साथ।